आदरणीय भाई आनंद कुमार जी, डॉक्टर सुरेश खैरनार साहब और हमारे तमाम मंच पे बैठे हुए सीनियर साथी सुरेंद्र किशोर जी, प्रोफेसर साहब और दोस्तों, इस ठिठुरती सर्दी में भाई आनंद कुमार जी ने इस उम्र में, अब ये मानते नहीं हैं लेकिन हमारे लिए तो बुज़ुर्ग हैं, 70 से ऊपर हैं, मेरठ से दिल्ली तक जो मशाल जलाने का काम किया है, मैं उनको खंदा पेशानी के साथ सलाम करता हूँ और उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। उनके साथ जो साथी तमाम लोग चले हैं उनको सलाम करता हूँ। और ये कहने की ज़रूरत इसलिए आन पड़ी है कि अब ये काम जो कि कुदरती तौर पे होना चाहिए था और जो हज़ारों साल से होता आया है, आज सबसे बड़ा संकट उसी के ऊपर आ चुका है और आज भाई भाई का गला काटने के लिए खड़ा नज़र आता है। और हम लोग इसीलिए आप लोगों के साथ ईदगाह से यहाँ तक ये नारा लगाते चले कि हिंदू मुसलमान आपस में हाथ बढ़ा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, सद्भावना जिंदाबाद, देश को बचाना। वाकई आज देश के सामने, ख़ास करके आज़ाद हिंदुस्तान में पिछले 75 वर्षों में इतना बड़ा संकट पहले देखने को नहीं मिला, क्योंकि आज सिर्फ एक ही बात लोगों को बताई जा रही है और वो है नफ़रत, नफ़रत और सिर्फ नफ़रत। और उस नफ़रत की खेती पर चुनाव जीते जा रहे हैं। पिछले 8 वर्षों से हम ये सिलसिला देख रहे हैं। 2014 में ये सिलसिला शुरू हुआ था। अगर आप लोग थोड़ा सुन लेंगे मेरी बात तो मैं अपनी बात कह पाऊँगा, और अगर आप लोग बातचीत करते रहेंगे तो शायद मेरी बात आप तक नहीं पहुँच पाएगी। शुक्रिया। तो 2014 का चुनाव हुआ, किस तरह से वो चुनाव जीता गया मुझे उसके विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन फिर उसके बाद 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव और अभी साल भर पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव। इसमें सिर्फ एक ही नारा था और वो ये था जिसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है ब्लेटेंट मेजॉरिटेरियन कम्युनल एजेंडा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ, बड़ी मोहब्बत मुझे मिलती है बड़े भाई आनंद कुमार साहब से हमेशा, और इन्होंने ये इज़्ज़त अफजाई की, मुझे सम्मान दिया यहाँ आप लोगों के बीच में बुला करके, मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। अब उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया था उसके बारे में भी थोड़ा सा बताता चलूँ, क्योंकि आप लोग लोनी के रहने वाले हैं और लोनी से मेरठ ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ से ये लोग चल कर के आ रहे हैं। तो 1987 में आप लोगों को शायद याद हो, और कुछ शायद उस वक्त पैदा ना हुए हों या उसके बाद पैदा हुई पीढ़ी हो, 3 महीने तक बड़े खौफनाक फसादात हुए थे। अप्रैल से शुरू हुए थे, मई, जून और जुलाई के पहले हफ्ते तक वो चले थे। दंगे तो देश भर में बहुत जगह होते हैं, आपस में लोग लड़ते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर उन घाव को भूल जाते हैं, फिर साथ में रहने लगते हैं, क्योंकि यही हमारी मिली जुली संस्कृति है, यही हमारी गंगा जमनी तहजीब है। लेकिन मेरठ में जो हुआ 22 मई 1987 को, वो एक ऐसा खौफनाक हादसा था कि जो आज़ाद हिंदुस्तान में आज तक दूसरी उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और वो मामला क्या था? कांग्रेस की हुकूमत थी, केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी, और जब दंगा चल रहा था उसी समय उस वक्त के जो गृह राज्य मंत्री थे पी चिदम्बरम साहब, उन्होंने एक खुफिया मीटिंग की। वहाँ की जो लोकल मेंबर पार्लियामेंट और कैबिनेट मिनिस्टर थीं मोहसिना खिज़वई, उनको बाहर बैठा दिया गया। और ये वाक़या जो मैं आज आपसे बता रहा हूँ, ये उस वक्त मैंने एज ए रिपोर्टर रविवार मैगज़ीन में रिपोर्ट किया था।
चिदम्बरम साहब ने क्या कहा, पंजाब में हमने आतंकवाद रोकने के लिए 5000 सिख नौजवानों का कत्लेआम किया है, और अगर आपको मेरठ में दंगा रोकना है तो जब तक आप 100-200 मुस्लिम नौजवानों को कत्ल नहीं करोगे ये दंगा नहीं रुकेगा। नतीजा ये कि सरकार का हुक्म अफसर हरकत में आए। 22 मई को हाशिमपुरा, जो कि बिल्कुल मेरठ के दिल में है, वहाँ से 50 मुस्लिम नौजवानों को, और उसमें ये हट्टे कट्टे उनका जिस्म देख करके पकड़ करके फ़ौज की मौजूदगी में उठाया गया। पहली किस्त मुरादनगर में गंग नहर में 20 से 25 लोगों को मारा गया। दूसरी किस्त हिंडन नदी पे थाना लिंक रोड में यूपी दिल्ली बॉर्डर पर, वहाँ अंजाम दी, और इस तरह से 50 मुस्लिम नौजवानों को गोली मारकर नहर में बहा दिया गया, नदी में बहा दिया गया। ये आज़ाद हिंदुस्तान का डॉक्टर सुरेश खैरनार साहब पहला वाक़या था कि जिसमें इतने बड़े पैमाने पर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की गई थी। और उस वक्त अभी वो चले गए राय साहब, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, आए थे हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हुए। वो उस वक्त एसएसपी गाज़ियाबाद थे। उन्होंने गाज़ियाबाद में वो मुकदमा ख़ुद अपने ज़रिए से तहरीर दर्ज करा करके FIR कायम किया। उस पर 32 साल मुकदमा चला, और 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनमें से 16 पुलिस वालों को कैद की सज़ा सुनाई, आजीवन कारावास की। वो तिहाड़ जेल में इस वक्त सज़ा पा रहे हैं, हालांकि उन्होंने अपील भी कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में। उसके दूसरे दिन 23 मई को एक दूसरा बड़ा वाक़या हुआ। मेरठ के बाहर एक गांव है मलियाना, अब तो वो शहर का ही हिस्सा हो गया है। वहाँ RD त्रिपाठी नाम का एक PSC का कमांडेंट था। उसने जा कर के मुसलमानों को इस तरीक़े से मारा कि 10-10, 12-12 शव, उनकी बॉडीज़ वो कुएं में डाल दी गई। पास में एक कब्रिस्तान था, उसमें गड्ढा खोद करके उसमें दफन कर दिए गए। 72 लोग मारे गए। और मुझे VN राय साहब ने बताया कि इनका वो कॉलीग था, उसने पुलिस कंट्रोल रूम में आकर के कहा, मुसलमानों को ऐसा सबक सिखा करके आया हूँ कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। ये अब उसके ख़िलाफ़ हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया हुआ है, उसकी तारीख़ें चल रही हैं। हाशिमपुरा में तो इंसाफ हो गया, हम चाहते हैं कि मलियाना में भी इंसाफ हो, ताकि आने वाली नस्लों को कम से कम ये पता चले कि किस तरह के जुल्म और ज़्यादतियाँ इस हमारे देश में लोकतंत्र के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर, सोशलिज़म के नाम पर अंजाम दिए गए। और उसके बाद अभी 1.25 साल हुआ, दिसंबर 2021 में, आप लोगों को शायद याद हो, हरिद्वार में एक तथाकथित धर्म संसद हुई थी। उस धर्म संसद में खुलेआम मीडिया की मौजूदगी में ये कहा गया कि मुसलमानों का कत्लेआम किया जाएगा, जेनोसाइड किया जाएगा, नरसंहार किया जाएगा। ये ख़बरें जब हमने सुनी, देखी, पढ़ी तो लगा कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन कुछ हरकत में आएगा, इनके ऊपर कुछ सो मोटो कार्रवाई होगी। लेकिन जब 1 महीने तक आनंद भाई कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। मैंने और अंजना प्रकाश, एक पटना हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं, दोनों ने मिलकर के PIL दायर की। कपिल सिब्बल ने कहा, मैं बिना कोई पैसा लिए हुए आपका ये मुकदमा लड़ूंगा। उसने हमारे मुकदमे की पैरवी की, और उसका नतीजा ये हुआ कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की पुलिस हरकत में आई, और वो जो वसीम रिजवी नाम का व्यक्ति, जो बाद में कोई त्यागी बन गया है, जिसने भी अनाप शनाप बयान दिए थे, और डासने का एक स्वामी जो भगवाधारी है, वो जो कहता था कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री मेरे पैर छूते हैं, मुझे कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, उसको जेल जाना पड़ा। तो हाल ही के दिनों में, आनंद भाई आपकी जानकारी के लिए, शायद आप इतने व्यस्त रहते हैं कि ना ये नज़र गई हो, अभी 13 जनवरी को तारीख़ थी, अभी अगले महीने फिर तारीख़ है। और उसमें देखिए, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि माहौल क्या हो गया। उत्तराखंड की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, डासना में उसने अपने मंदिर के बाहर लगा रखा है, गैर हिंदुओं का प्रवेश, खासकर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। उस मंदिर के बाहर उसने आज भी ये नोटिस लगा रखा है।
उसने ऊना में हिमाचल प्रदेश में धर्म संसद की, तथाकथित धर्म संसद, और दिल्ली में की। इन 4 राज्य सरकारों ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जब हमने सुप्रीम कोर्ट में अपनी PIL में बताया कि ये दिल्ली में भी इस तरह से यहाँ हरकतें हुई हैं, तो दिल्ली पुलिस ने 50 पेज का हलफनामा मेरे ख़िलाफ़ दायर किया कि कुर्बान अली ने अदालत का वक्त बर्बाद किया है, यहाँ तो कोई ऐसी नफ़रत आमेज़ कोई आयोजन हुआ ही नहीं। जब हमने उसके सबूत दिए तब और अदालत ने उनको डांटा, तब वो दूसरा हलफनामा लेकर के आए जिसमें उन सारी बातों को माना गया जो हमने कहा। उसकी वजह, मैं ये बैकग्राउंड आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज माहौल ये है इस देश में। अभी आप देख रहे हैं कि BBC की एक फ़िल्म को लेकर के क्या हंगामा है। इंदिरा गांधी तो तानाशाह थी, इमरजेंसी उसने लगाई, बहुत जुल्म ज़्यादती की, उसको कीमत चुकानी पड़ी, और दोबारा जब 80 में वो वापस आई थी तो उसको ये कहना पड़ा कि इस तरह के काम दोबारा नहीं होंगे, ये हमसे गलतियाँ हुई थी। लेकिन ये लोग जो राष्ट्रवाद के नाम से, छद्म राष्ट्रवाद के नाम से, सूडो सेक्युलरिज्म के नाम पे जो माहौल बना रहे हैं कि सिर्फ हिंदुओं को एकजुट करना है और उस बहाने से हमें सरकार बनानी है, सत्ता में रहना है, ये इस मुल्क का मिजाज नहीं है। आज BJP के 400 से ज़्यादा MP हैं लोकसभा और राज्यसभा मिला करके, उनमें एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी ईसाई नहीं है, गलती से एक सिख है। क्या इसे आप पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहेंगे? क्या आप इसे इंक्लूसिव डेमोक्रेसी कहेंगे? क्या हिंदुस्तान का यही चरित्र है? हिंदुस्तान में तो उस वक्त में कि जब डेमोक्रेसी का कंसेप्ट नहीं था, तब यहाँ सर्वधर्म समभाव की बात होती थी, वसुधैव कुटुंबकम की बात होती थी, और हज़ारों साल से हम लोग साथ साथ एक रहते आए हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। मुसलमानों की या तथाकथित जिसको इस्लामी हुकूमतें कहा जाता है, उसका भी दौर देख लीजिए। कभी भी 1000 साल में पिछले इस देश में, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इस मुल्क का हिस्सा थे, मुसलमानों की आबादी 25% से ज़्यादा नहीं हुई। आज तो जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक 14% से ज़्यादा नहीं है। तो लेकिन ये बताया जाता है मुसलमान बच्चे पैदा करता है, मुसलमान आबादी बढ़ा रहा है, मुसलमान इस देश पे कब्ज़ा कर लेगा, और सबसे बड़ा ख़तरा हिंदू को है। मतलब एक दूसरे को जितना लड़ा सको उतना लड़ाओ, जितना एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर सको वो करो, और इस मुल्क को जिसके लिए ये जाना जाता है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान पे लोग फ़ख्र करते हैं कि ऐसा भी मुल्क हो सकता है जिसमें इतने तरह के धर्म, इतनी तरह की जातियाँ, इतने तरह के संप्रदाय, इतने तरह की भाषाएँ, इतने राज्य, और वो एक है। और एक ही नहीं है, बंटवारे के बाद सिक्किम जैसा स्वतंत्र देश इस भारत देश में शामिल हुआ और आज भारत का हिस्सा है। लेकिन उस हिंदुस्तान की इमेज के जिसे चिश्ती ने मोहब्बत का पाठ पढ़ाया, जहाँ नानक ने मोहब्बत का पाठ पढ़ाया, जहाँ कबीर ने मोहब्बत का पाठ पढ़ाया, जहाँ गौतम बुद्ध हुए, उस मुल्क के ताने बाने को तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ काफ़ी लोगों को आपको सुनना है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन दोस्तों जो आपने ये फ़ैसला किया है, जो आपने इस यात्रा का स्वागत करते हुए जो नारे लगाए हैं, इसके लिए कन्विक्शन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो लोग आज सत्ता में हैं वो शायद कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो नुकसान इस मुल्क को पहुँचा देंगे वो उसकी भरपाई सदियों में हो पाएगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है ऐसे माहौल में जहाँ नफ़रत का बाज़ार गर्म हो, वहाँ मोहब्बत की बात की जाए, वहाँ प्यार की बात की जाए। और इसलिए आनंद भाई और उनके तमाम साथी जो इस कड़कड़ाती सर्दी में, जबकि हम लिहाफ और रज़ाई से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर पाते, ये लोग सड़क पे हैं और प्यार और मोहब्बत का संदेश देते हुए इस देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। उनको हज़ारों सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया।